परमेश्वर के दास लोग, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मेरा सलाम। प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन के मनादी के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे दिल में गहरा रूप से ये स्थापित हो, क्योंकि जिस जमाने में हम आए हैं बहुत मुश्किल का जमाना है। मेरे अन्य मित्र भी इस प्रार्थना सभा में शामिल है। आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं। आप दिल्ली में, केरल में और अन्य जगहों में रह के बैठ के ये भाषण सुन रहे हैं और इस प्रार्थना सभा में शामिल है। मैं दुनिया के इस कोने में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। देखो, टेक्नोलॉजी ने कितना कमाल किया है, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ये सब कुछ जुड़ाया ताकि हम इसका फायदा उठाएं। बहन भाइयों, जैसा मैंने बोलना शुरू किया, आप जानते हैं ये जमाना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, और आप अच्छी तरह जानता है जिस वक्त हम आ खड़े हैं, ऐसा एक घटना जिंदगी में पहले कभी हुई नहीं। न तो हमारे बाप दादाओं ने देखा, न हमने देखा, क्योंकि इतनी दुष्परिस्थिति में से होके हम गुजर रहे हैं। जाने माने लोग सोचते हैं कि उनके काबू में हैं, लेकिन अब पता चला ये महामारी किसी के काबू में नहीं है। चाहे दुनिया के सबसे बड़े ताकत हो, सबसे बड़ा हथियार हाथ में रखे हो और सबसे बड़े सांपत्तिक स्थिति में रहने वाले हो, हम जानते हैं ये सब नाजुक है, ये सब अस्थाई है, इसमें कोई दम नहीं है। हमारे आयु बिल्कुल ही छोटी सी एक बात है। जिस धरती को परमेश्वर ने बनाया, इस धरती के अंदर हम है कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, ये महामारी के दरमियान हम समझते हैं। एक बार हम अपने आप को सोचना, जांचना, परखना, यह बड़ी जरूरी बात है। इसके बारे में, हमारे विश्वास के बारे में चंद बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। उसके लिए उपलब्ध एक वचन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। 2 कुरिन्दी उसका 13 अध्याय का 5वां पद। 2 कुरिन्दी उसके 13वें अध्याय के 5वां पद, इसमें लिखा है, आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें, क्या आप अपने को नहीं पहचानते कि यीशु मसीह आप लोगों में क्रियाशील है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, एग्जामिन योरसेल्फ whether you are in the faith। अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले कि आप विश्वास में रहता है कि नहीं। जब पासवान दानियल साहब ने मेरे से कहा कि आज का वचन मनादी करने के लिए, मैं सोच रहा था मैं आपसे क्या बोलूं। तो यह शंगा यहूदा और जूड जब अपनी पत्री लिखना चाह रहा था, और उसने बड़ी रक्षा के बारे में और रक्षा के नाना प्रकार की बातों के बारे में बताना और लिखना चाहा, तब पवित्र आत्मा ने उसे जताया, नहीं, तुम विश्वास के बारे में लिखोगे। विश्वास जो हमारे पुरखाओं को दी गई, वो विश्वास के बारे में लोगों को चताकर समझाना कि उसको संभाल कर रखना कितनी जरूरी बात है। मैं समझता हूं आजकल के यह जमाना पहले कई जमानों से बढ़कर विभिन्न प्रकार की एक जमाना है। हम जहां पर आ खड़े हैं, बहुत ही मुश्किल का, बहुत ही परेशानी भरे, बहुत ही समस्या भरे एक जमाना है। बहन भाइयों, आप जानते हैं कितनी मुश्किलें हैं। पिछले 4-5 महीने से हम तो अपने कलीसिया में, अपने इमारत में नहीं जा पा रहे, अपने पासवान से नहीं मिल पा रहे, हमारे विश्वास के गीत नहीं गा पा रहे, हम एक साथ मिलकर जुड़ नहीं पा रहे। क्यों? ये सब हमारे विश्वास के संघर्ष को बता रहे। संघर्ष कितने गहरा है, आप समझते रहे ना।
इसके बावजूद हम विश्वास में अटूट हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक बंदे ने कहा, ये कोविड-19 के दरमियान एक बात तो स्थापित हुआ कि पेंतकोस्त विश्वासियों में से 15% विश्वास से हट गए, पिछड़ा गया। मुझे मालूम नहीं उसको ये गिनती कहां से मिला, उसने कहां से ढूंढ निकाल के लाया। लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं, 4-5 महीने से विश्वासी लोग एकजुट न होने पाने से और कलीसिया में न आ पाने से हमारा विश्वास कितना बड़ा, कितना गठा, कितने विश्वास से पछड़ा गया, यह सब जांच पड़ताल की रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा विश्वास एक बहुत बड़ी अटूट चीज होनी चाहिए। यह बेमिसाल है, यह अटूट है, इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, ऐसा होनी चाहिए। लेकिन ये सारे विपत्तियां के दरमियान हम ये बात समझ में रख ले, दिल में रख करके हम आगे बढ़े कि हमारे विश्वास परख के अधीन रखे। ये विश्वास को कैसे परखे? इसको नापने का कोई यंत्र मेरे पास नहीं है। आप विश्वास में रहते हैं कि नहीं, आपका विश्वास कितना बड़ा, कितना गठा, और आप विश्वास में है कि नहीं, इसके बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसको मापने का यंत्र नहीं है। हम जैसे हर सुबह एक आईने के सामने आ खड़े होते हैं, हमारे चेहरे पे क्या नुक्स है, हमारे शरीर, हमारा बाल कैसे ठीक करना है, ठीक रखना है, क्यों हम रोज आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को आईने के सामने देख पाते हैं? क्योंकि हम दुनिया के सामने, हमारे समाज के सामने एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम आईने का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज परमेश्वर के वचन के सामने समय बिताने से ये एक बात साबित होता है कि हमारा विश्वास की जिंदगी का परख की जाती है। इसको परखना जरूरी है कि हम आज विश्वास में रहते हैं कि नहीं, हम विश्वास में कितने बड़े, इसके बारे में चंद बात में आपके समझ बताना चाहता हूं। क्योंकि आजकल के जमाने बहुत जाने माने व्यक्ति विश्वास से फसड़कर बस जहां से वे निकल आए थे वहां उस जगह की तरफ लौट गए। उसको लोग कहते हैं घर वापसी। आजकल के जमाने में हम सबों ने सुना होगा घर वापसी का मतलब क्या होता है। भाइयों, हर लोग जो घर वापसी का नाम लेते हैं कुछ ना कुछ तो मतलब है उनका। उस शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए ये घर वापसी का एक मतलब होता है। मैं यूं सोचता हूं, हम विश्वासी लोग भी ये घर वापसी के तरफ हैं। हम भी वापस जा रहे हैं, हमारे अनंतकाल के घर के तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। घर के तैयारी होने के पश्चात मैं दोबारा लौट आऊंगा, तुम्हें अपने पास साथ ले जाने को मैं आऊंगा। तो इसका मतलब यह है, हम घर के तरफ, हमारे अनंतकाल के घर के तरफ, हमारा वी आर वॉकिंग बैक टू अवर इटर्नल होम, हम अपने नित्य भवन के तरफ हम लौट जा रहे हैं। हालेलुया। सफोपदेशक उसका 12वें अध्याय के 7वीं पद में लिखा है, सफोपदेशक, नए नियम में मदीद नहीं, पुराने नियम में लिखा है, सफोपदेशक 12 का 7 में लिखा है, तब मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसको प्रदान किया था। इसको मतलब जिस परमेश्वर ने इस आत्मा को इस मिट्टी के बर्तन में डाला है, जिस परमेश्वर ने आत्मा को इस मिट्टी के बर्तन में डाला, ये आत्मा ये शरीर छोड़ने के पश्चात तुरंत उसके पास लौट जाएगा। इस बात पर मैं बहुत खुश हूं। मेरी आत्मा फटक न फिरेगा, दुनिया में कई कोने में जा बसेगा नहीं।
बल्कि इस शरीर छोड़ने के तुरंत पश्चात ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास परलोक में, परदीसा में और पैराडाइस में पाया जाएगा। संत पौलुस ने भी फिलिपियों के खत में ये कहा है, ये शरीर छोड़ के प्रभु के पास निकट जाना मैं अति पसंद करता हूं। भाइयों, हमारी आत्मा जिसने इस आत्मा में डाल रखा, जिस शरीर में डाल रखा, उस परमेश्वर के पास लौट जाएगा। ये बात हम सोचते हैं। ये धार्मिकता भरे इस संसार में बहुत सारे विश्वासियों का आशंका यही होगी, जो तरक्की मुझे बिल्कुल मिलने चाहिए, जो तरक्की मैं मांग रहा हूं मुझे जरूरी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूं? मेरा इंसाफ कहां से मिलेगा? मुझे इंसाफ कौन देगा? मेरा इंसाफ मुझसे हटा दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि आपका इंसाफ आपकी तरफ की, ताकि दुनिया के लोग ना भी। सफोपदेशक उसके 12वें अध्याय के उसके 13 और 14 पद में लिखा है, जो कुछ तुमने सुना उसका सार यह है, तुम परमेश्वर पर श्रद्धा रखो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण धर्म यही है। परमेश्वर मनुष्य के प्रत्येक कर्म को, उसकी सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय के समय प्रस्तुत करेगा। ये हमारा तमाम कामों को परमेश्वर अपने सम्मुख डालने का, लाने का एक समय निकट आ रहा है। इसलिए यदि आपका इंसाफ आपको धरती पर ना भी मिलते हो, जो तरह की आपको जरूरी मिलने चाहिए और ना भी मिलते हो, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपकी तरक्की है। कितने भी जाने माने हो, कितने भी शक्तिशाली हो, उससे भी बढ़कर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा इंसाफ अपने हाथ में रखा है। सही वक्त पर उसका इंसाफ हमारे हाथ में दे देंगे, हमारे सामने लाएंगे। इसलिए फिक्र न करना। परमेश्वर आपको एक बात याद दिलाना चाहता है, सारी बातों की संक्षेप तुम याद रखो। जो कुछ तुमने सुना उसका सारांश यही है, तुम परमेश्वर पर श्रद्धा रखो, परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास परखे जाने पर तुम अटूट रहो। चाहे दुनिया के कई आंधी तूफान तुम्हारे विश्वास के जहाज पर उड़ते समय, लहर मारते समय, तुम अटूट रहो। तुम्हारा विश्वास परखे जाएंगे, तुम आजमाइश किए जाएंगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास सोने चांदी से कहीं मूल्यवान है। चाहे उसका कितना भी हो, तुम्हारा विश्वास कहीं मूल्यवान है। भाई बहनों, हमेशा ये याद रखना, चाहे आप आज विषाद में रहने वाले हो और आप परेशानी में रहने वाले हो, फिर भी एक बात याद रखना, आपका इंसाफ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हमारे ये शरीर बीमारी से भरे, निराशा और हताश से भरे, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा परमेश्वर, हमारा इंसाफ उसके हाथ में रखा है। यीशु ने कहा, देखो मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, हर एक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये विश्वास परखे जाने पर हमारा प्रतिफल प्रभु हमें एक दिन जरूर देगा। अवश्य हम विश्वास में स्थिर रहे। सबसे बड़ी बात यही है, हम विश्वास में स्थिर रहे। मनुष्य अपने क्षणिक जीवन परछाई के समान व्यतीत करता है। आज कौन जानता है कि उसके लिए ऐसे जीवन में उत्तम क्या है? मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात सूर्य के नीचे धरती पर क्या होगा? मनुष्य के जीवन सबसे बहुमूल्य है। सबसे बड़ा ज्ञानी सुलेमान यही कहता है, मनुष्य के जीवन
ये सूर्य के नीचे धरती के ऊपर सबसे मूल्यवान है, तो मनुष्य का जीवन मूल्यवान है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा विश्वास उससे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि हमारा विश्वास परखे जाने पर कहीं वो सोने चांदी से भी गुणवान है और सबसे बेहतर है, क्योंकि ये विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हम स्थिर रखते हैं। उसने हमारे जिंदगी में ये विश्वास दिया है। आजकल के जमाने में विश्वास से परखे जाने पर लौट जाने का एक तरीका हम इर्द गिर्द में देखते हैं। जाने माने लोग विश्वास छोड़कर चले गए, बड़े नेता चले गए, कई विश्वासी लोग चले जाना बहुत शुरू किया है। या ये अंतिम दिनों का एक चिन्ह भी है, जब विश्वास परखे जाने पर ढील डोल होना और डमनडोल होना एक अंतिम दिनों का एक परख भी है, एक चिन्ह भी है। याद रखना, पौलुस रसूल का एक साथी था देमास, वो दूसरा तिमोथी, उसके 4वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 10, उसमें पौलुस लिखता है, मेरा अच्छा मित्र, मेरा खास साथी, जो मेरे साथ प्रभु के इस सेवा में चला फिरा करता था, अब मेरे साथ कभी नहीं है। वो मुझसे अलग हुआ, मुझे छोड़कर वो थिस्सलुनीकि में चले गए, जिसका नाम है देमास, क्योंकि देमास इस वर्तमान युग संसार की ओर आकर्षित हो गया और वो मुझे छोड़कर थिस्सलुनीकि नगर चला गया। देखो कितने बड़ी अफसोस की बात है। वो अच्छी कुश्ती लड़ रहा था, अच्छे युद्ध लड़ रहा था पौलुस के साथ, जगह जगह पर यूरोप में, एशिया माइनर में जा करके सुसमाचार का प्रचार किया। एक जमाने में उसने ये अटूट विश्वास रखा, मेरा प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कर रहा हूं, मैं इस युद्ध सेवा मेरा परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, मैं इस महान प्रेरित पौलुस के संग मिलकर के मैं ये अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं। जगह जगह पर कलीसिया का स्थापन हो रहा है, जगह जगह पर हम दोनों मिलकर के कलीसिया का स्थापन कर रहे हैं। देखो कितने बीमार चंगे हुए, देखो कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में लाए गए, देखो कितने लोग, कितने मरे हुए जी उठे, कितने बीमार चंगे हुए, कितने लिखवे के बीमार चंगे हुए, जितने खोरी के बीमार चंगे हुए, और कितने कितने समाज के अंदर परिवर्तन लाया गया। यह सुसमाचार कितना परिवर्तन लोगों के अंदर लाया गया। उसने अपने खुद की आंखों के जरिए से यह सब कुछ देख चुका था। उसने परमेश्वर के सुसमाचार के सामर्थ को वो छक लिया और हाथों से छू के देखा था। लेकिन अफसोस की बात यह है, यह सब कुछ उसने भूल गया। जरा सा समस्या उसके जिंदगी में आने पर, ऐसे एक महामारी जैसा हमारे हालात में, हमारे वर्तमान समय में जो आखड़ा, हम भी परेशान होते हैं। हम भी यह महामारी को देख करके हम अचंभित होकर कहते हैं, मुझे मालूम नहीं ये क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक मुझे ले जाएगा, और ये समाप्त होने पर कितने कितने लोग अब भी वर्तमान जीवित रहेगा, ये किसी के अंदाज में नहीं, कोई सोच भी नहीं सकते हैं। कितने अटे कटे लोग, कितने सामर्थ्यवान लोग मर चुके हैं, कितने पढ़े लिखे लोग संसार छोड़ के अब तक चले गए। ये महामारी के ये समय में कितने लोग इसके अंत तक देख पाओगे। ये सब कुछ समस्या ही हमारे सामने आ खड़े हैं। बहन भाइयों, आप जरा सा सोच ले, इस महामारी के समय हम खड़े हुए, हमारा विश्वास परखे जाने पर कोई पादरी हमसे मिलने नहीं आते, कोई पासवान हमसे मिलते नहीं, कोई सगे विश्वासी साथी विश्वासी के साथ हम फेलोशिप कर नहीं पा रहे। हम सब कुछ देख रहे हैं, बस बंद पड़े हैं, हमारा चर्च ताला, हमारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये सारे समस्या के दरमियान हम सोचते हैं, मेरा विश्वास बिल्कुल जंग लग गया है, मैं आगे कदम नहीं रख पा रहा हूं,
मुझे मालूम नहीं आगे कल क्या होगा, मैं कितना समय तक विश्वास में मैं स्थिर रह सकता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, आपको डरपोक होने की जरूरत नहीं, आपको डरों के विश्वास के पीछा करने की जरूरत नहीं, आपको ये युद्ध सेवा में आपको कमर कसकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह देमास ने जरा सा परेशानी आने पर, थोड़ा सा तूफान उसके विश्वास के नौके पर बस चलाने पर वो थक गया। उसने सोचा, जब मैंने विश्वास में आया और जब मैं पौलुस के साथ सेवा के लिए बस मैंने हाँ भरा, जब मैंने यह फॉर्म फिलअप किया कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं जिंदगी पर प्रभु की ही सेवा करूंगा, मैं उसको छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं, तब मैंने ये उम्मीद नहीं की कि इतनी परीक्षा होगी और इतनी समस्या होगी और इतनी मुश्किल होगी और ये प्रभु की सेवा इतना कठिन होगा। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। ये देमास ने क्या सोचा? देमास के दिमाग के द्वारा क्या क्या चला मुझे कोई अंदाज नहीं, लेकिन कई एक बार मैं भी सोच रहा हूं। मेरे कई 44 साल के इस सेवकाई के दौरान मैंने भी कई एक बार आंधी तूफान का सामना किया। विश्वास को कई एक बार परखा गया। विश्वास को कई एक बार दुश्मन ने जब छुआ, हाथ रखा, इतनी बड़ी तूफान जिंदगी विश्वास के इस किश्ती पर बस आ चले, डमनडोल होने लगा। विश्वास परखे जाने पर यूं सोचने लगा, मैं ये कब तक चलेगा? प्रभु, इसमें अटूट रहने का ताकत मुझ में है कि नहीं? तू मुझे हाथ पकड़कर चलाएगा। तू मुझे वादा किया, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। यदि खुदाबा तूने मुझे वादा दिया तो मैं ईमान रखता हूं, विश्वास करता हूं, तू अंतिम वो समय तक मुझे चलाने में सक्षम है। तू शक्तिमान है। मैं डामाडोल नहीं होऊंगा, मैं पीछा नहीं चलूंगा, चाहे इस विश्वास की युद्ध में मेरा लहू भी बहने पाए, मैं पीछा नहीं चलूंगा। मोर देन वन टाइम, कई एक बार मेरे जिंदगी में मैंने ये फैसले को दोहराया, ये निर्णय को मैंने दोहराता रहा। कई एक बार मुश्किल ऐसा आया, मैंने शक किया, ये तूफान प्रभु मुझे मालूम नहीं क्या क्या मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, ये कहां तक मुझे ले जाएगा, क्योंकि तूफान इतनी आंधी इतने ताकत से मेरे नौके की ओर चल रहा था। कई एक बार नाशुक्रगुजार रहा, धन्यवाद देना भूल गया, क्योंकि मेरे लिए अपनी परेशानी काफी थी। मैं ये मुश्किल के सामने मैं स्थिर न रह पाया। मैंने सोचा, प्रभु ये खास आखिर बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, ये युद्ध में नहीं कर पाऊंगा। भाइयों, मैं ऐसा समझता हूं, हमारी ये कुश्ती, ये रिले रन आपने देखा ना, ये ओलंपिक्स वगैरह में ये रिले रन करते हैं दौड़ के, जब 4 लोग होते हैं, बस 400 मीटर का दौड़ होता है। एक के हाथ में जो शुरू करता है एक बटान होता है, उसके हाथ में वो पकड़ता है, वो विसल सुनने पर दौड़ना शुरू करता है। दौड़ करके जितना तेजी से दौड़ेगा, वो दौड़ते समय वो पठान अपने हाथ में पकड़े रखेगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं। नीचे गिर गया तो वो फाउल हो जाएगा, दौड़ से वो बाहर जाएगा। इसलिए बहुत संभाल के, बहुत सुरक्षित होकर, बहुत और संभाल करके वो दौड़ता है। पहले दौड़कर वो ये पठान जिसके हाथ में देना है, वो इंतजार करता है, उसके हाथ में पकड़वा करके ये बस मुड़ जाता है। दूसरा, ये पठान अपने हाथ में लेके दौड़ना शुरू करता है, वो भी अपने
पूर्ण से, पूर्ण मन से, अपने संपूर्ण दिल से दौड़ करके ये तीसरे के हाथ में बटान पहुंचाता है, वो तीसरा भी दौड़ करके चौथे के हाथ में ये बटान पहुंचाता है। बहन भाइयों, मैं विश्वास करता हूं बहुतों ने विश्वास का परख पाया और परख करके ये विश्वास हम तक पहुंचाया। हम ये विश्वास के बटान को हाथ में लेकर के दौड़ रहे हैं। ये ओलंपिक्स रिले में जैसा दौड़ करता है, हम भी दौड़ करके ये विश्वास के बटान को हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं आखिरी दौड़ पर आ खड़ा हूं। ये विश्वास मुझे किसी के हाथ में देना भी ना पड़े शायद, क्योंकि ये विश्वास, ये दुनिया जिस तरह हम देखते हैं बस स्टैंड स्टिल होने वाला है। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, इतनी दुख दर्द भरे अवस्था हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं शायद, और एक जमाना हमारे सामने आ खड़े हुए। मेरा कर्तव्य यही है, ये विश्वास के बटान को सुरक्षित में उस जमाने के हाथों में लेके मैं मुड़ जाऊं। इतना मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। इसलिए बहन भाइयों, मेरे सुनने वाले जितने विश्वासी बहन भाइयों, आप याद रखें, ये विश्वास का बटान आपके हाथ में सुरक्षित रखे, ये टूट ना पाए। शैतान हर किस्म की परीक्षा आपके सामने लाएगा, आपके विश्वास को तबाही करने के लिए, आपके विश्वास से नाश करने के लिए, आपके विश्वास का बटान आपके हाथ से छीनने के लिए हर परीक्षा का सामना, परीक्षा का महल आपके सामने लाएगा। लेकिन याद रखना, आपका कर्तव्य ये विश्वास का बटान दूसरे जमाने तक पहुंचाना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसलिए हर रोज आपको और मुझे परखना चाहिए, हम विश्वास में रहते हैं कि नहीं। यदि आपका विश्वास अटूट नहीं है, ये परखे जाने पर आप डमंडोल हो जाएंगे, तो याद रखना, ये विश्वास दूसरे के हाथ में हम न पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इसमें दूसरे के हाथ में पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं, तो हम क्या पहुंचाएंगे आगे तक। इसलिए हर रोज हमें विश्वास का परखना जरूरी है। विश्वास का परखने का मापदंड क्या है? परमेश्वर का वचन ही है। जितना आप बोलते हैं, जितना आप लिखते हैं, उससे बढ़कर है आपके जीवन की नमूना। आपके बच्चे, आपके समाज के लोग, आपके इर्द गिर्द के लोग ये देख रहे हैं कि आप विश्वास की जिंदगी कैसे जी पा रहे हैं। क्या खाली बात जो खोखला है और इसमें दम है? हमारा चाल चलन, हमारा बोली प्रभु के वचन के अनुसार हो, ताकि ये विश्वास परखे जाने पर इसमें बिल्कुल ठोस बात निकले। जैसा सोना भट्टी में डालकर परखते हैं और जिसको प्यूरिफाई करते हैं, आपको मालूम है सोना बिल्कुल अच्छी तरह चमकने लगते हैं। लेकिन आप लकड़ी आग में डालो, बस अच्छी रोशनी मिलती है, लेकिन वो जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन सोना अब भट्टी में डालो, आग के भट्टी में डाले जाने पर वो सोना चमकने लगते हैं। आपका मुंह, आपका चेहरा उस सोने पर दिखाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोने है, अविनाशी है। वो अविनाशी सोने से कई मूल्यवान है हमारा विश्वास का परखे जाना। हमेशा याद रखना बहन भाइयों, दमाश्क के जिंदगी में उनका विश्वास का परखे जाने पर वो फेल हो गया। उसने कहा पौलुस से, एक सुबह पौलुस के दरमियान आकर के पौलुस से कहा, जनाब मैं थक गया हूं, ये भूखमरी, ये प्यास, ये संकट, ये अर्थव्यवस्था मेरे बस का नहीं,
मैं और भूखा नहीं रह पाऊंगा, मैं और प्यासा नहीं रह पाऊंगा, मैं इतना संकट भरित, संघर्ष भरित जीवन बिता नहीं पाऊंगा। जब मैंने प्रभु की सेवा के लिए मैंने साइन अप किया, मैंने हाँ भरा, हाँ बोला, मैंने उम्मीद नहीं की ये जिंदगी इतनी समस्या होगी, मैंने नहीं सोचा। इसलिए अब मैं फुल स्टॉप डाल रहा हूं। मेरे लिए एक अच्छी नौकरी थिस्सलुनीके शहर में मेरा भतीजा ने बोला, मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ पैसा कमाना है, मुझे कुछ आमदनी कमाना है, मुझे अच्छी तरह खाना है, मुझे अच्छी तरह चिकन खाना है, मटन खाना है, मैं अच्छी तरह जीना चाहूंगा। इसलिए मैं थिस्सलुनीके की तरफ जा रहा हूं, वहां पर मेरे लिए एक अच्छी नौकरी रख छोड़ा है, मैं जा रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा और नहीं कर पाऊंगा। विश्वास का परखे जाने पर देमास फेल हो गया, लेकिन पौलुस उसके अंतिम समय में, दूसरे तिमोथेयुस का उसके आखिरी अध्याय में पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी विश्वास की रखवाली की, मैंने अच्छी युद्ध सेवा की, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, अब मेरे लिए वो मुकुट रखा है मेरा प्रभु, जो विश्वास योग्य है वो दिन मुझे देगा, कभी मुझसे छीन नहीं लेगा, छीन कर लेना नहीं जा पाएगा। प्रकाशित वाक्य में बुक ऑफ रेवलेशन में भी यही लिखा गया। संत पौलुस ने कहा, जो संत यूहन्ना ने कहा, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा कहा, देखो हरेक को देने के लिए मेरे पास प्रतिबल है, हरेक को देने के लिए मेरे पास प्रतिबल है, उसके कामों के अनुसार प्रतिबल देने के लिए देखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थी 5:10 में भी लिखा है, हरेक का काम के अनुसार प्रतिबल देने के लिए हम में से हरेक प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो हमने किया उसका सही प्रतिबल पाने के लिए हम खड़े होंगे। याद रखना बहन भाइयों, इन दिनों में से एक दिन हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। हमारा विश्वास अब धरती पर भर के जा रहे हैं, लेकिन अटूट रहना, विश्वास में स्थिर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय का अभाव से मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। देमास विश्वास छोड़ के चला गया। क्या आजकल के जमाने का एक प्रतिभास है? नहीं। पहले से का जिस समय संत लोग रहते थे, जैसा प्रभु के प्रेरित लोग सुनते थे, उस जमाने का एक हालात है यही। आप इब्रानियों के किताब पढ़ लेना, 5 के अध्याय का 11 और 12, उसमें लिखा है, इब्रानियों का बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 and 12, इसमें लिखा है, इसके संबंध में हमें बहुत कुछ करना है, पर इन बातों को समझना कठिन है, क्योंकि आप लोग ढीले पड़ गए हैं और ऊंचा सुनने लगे हैं। इस समय तक आप लोगों को शिक्षक हो जाने चाहिए था, किंतु ये आवश्यक हो गया है कि कोई आपको दोबारा परमेश्वर के वचनों का प्रारंभिक ज्ञान दे। आप लोगों को ठोस भोजन की नहीं बल्कि दूध की आवश्यकता है। देखो, इब्रानियों का किताब लिखते समय कलीसिया का स्थापना के कितने साल हुए? 40 साल, 35 साल और 55 साल। इन चंद सालों में इब्रानियों के विश्वासी लोग ढीले पड़ गए। विश्वास से बिल्कुल उलझन आने पर वे पीछे मुड़ने लगे। पौलुस लिखता है, हमें प्रभु के गहरी बातों के बारे में, अंदरूनी बातों के बारे में, ठोस बातों के बारे में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लिखना है, लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे हो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम्हारा कान बंद कर रखा है।
तुम समझ नहीं पा रहे हैं, अब भी तुम दूध पीते हो, अब भी तुम ठोस बात नहीं कर पाते, तुम मांस नहीं खा पा रहे, तुम विश्वास में डमंडोल होके तुम बिल्कुल परेशान हो रहे हो। हर एक उपदेश के ये जो the wind of different doctrines that blows against you, you are simply swaying from one end to the other. विश्वास की आंधियां चलते समय तुम एक जगह से दूसरे तक तुम घूम रहे हो, जैसा क्लॉक का पेंडुलम घूमते हैं, तुम घूम रहे हो। विश्वासी लोग, आप लोग तुम ढीले पड़ गए, तुम ऊंचे सुनने लगे। इस समय तक तुम लोगों को शिक्षक होने जाने चाहिए था, अब तक लोग तुम तो अध्यापक होने चाहिए था, तुम लोग प्रकाशित वाक्य सिखाने वाले निपुण होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यही है, अब भी तुम, प्रभु प्यार करता है, प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु आपको आशीष दे। इन चंद बातों को आप बताने वाले बस सीमित अपने आप को कर दिया गया। अब तो समय होने पर, समय वक्त का जांच पड़ताल करने पर हम लोग शिक्षक होने चाहिए था, बाइबल कॉलेज में, सेमिनारी में पढ़ाने वाले होने चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यही है बहन भाइयों, अब भी हम परमेश्वर के वचन के बस किनारे किनारे बैठ करके हम सुन रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम गहरी बातों को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम जो है एक गहरा समुद्र के समान है। आप चाहिए तो किनारे पे बैठ के मच्छी पकड़ सकते हैं, और अच्छी मच्छी पकड़ना है तो आपके जाल को, अपने जाल को गहराई में डालने चाहिए, समुद्र के और भीतर जाने चाहिए, तब आपको अच्छी मच्छी मिलेगी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यही है, हम आज भी कुछ बातों से संतुष्ट है, हम बढ़ना नहीं मांगते हैं, हम बिल्कुल बच्चे जैसे, बच्चे वाली बात करते हैं, बच्चे वाली बात समझते हैं, हम दूध का बोतल पीना मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पौलुस कहता है आप लोगों को ठोस भोजन नहीं खा पाते, अब लोग ठोस भोजन नहीं खा पाते, अब भी दूध की आवश्यकता है। विश्वास परखे जा रहे हैं, विश्वास के आईने के सामने हर सुबह खड़े होना, बैठना, तब मालूम होगा आप विश्वास में स्थिर है कि नहीं। विश्वास परखे जाने पर आप कितने अटूट है, कितने गहरे विश्वास करते हैं। इन अंतिम समय में मैंने क्यों ये बात आज ले पाया, इसका एक कारण है, क्योंकि ये आजमाइश के समय हमारा विश्वास परखे जा रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे कलीसिया भी 3-4 महीने से नहीं कटे हो पा रहे हैं, विश्वासियों से नहीं मिल पा रहे हैं, और विश्वासियों के घर नहीं जा पा रहे। इस सब कुछ होने के बावजूद हमारे विश्वासी कैसे विश्वास में स्थिर है? आप विश्वास के लिए प्रयत्न बल कितने ला पा रहे हैं? आपका विश्वास का आजमाइश होने पर आप क्या स्थिर होंगे? जब दुर्घटना के समय आते आप स्थिर रहेंगे और डमंडोल हो जाएंगे। खुदा बाप आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, विश्वास में स्थिर रहे, क्योंकि हमारा विश्वास का परखे जाने पर परमेश्वर हमें बहुत जल्दी प्रतिफल देने वाला है। मैं विश्वास करता हूं हमारा खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी वापस आएगा। उसके आगमन के लिए आइए हम तैयार हो, हम विश्वास के द्वारा, हम वचन के द्वारा हम तैयार हो। प्रभु के वचन से हमें तसल्ली मिले, हमें आश्वासन मिले, हमें बढ़ने का तरीका मिले। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू पासवान, ये अवसर आपने मुझे प्रदान किया परमेश्वर का वचन का मनादी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा बाप आपको आशीष दे।